ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन, आज क्या करने वाले हैं। तो अगेन क्लैट के बाद जो आपके प्लान्स हैं उस पर ही बातें हो रही हैं। सीयूईटी वी हैव ऑलरेडी डन। अब आज की डिस्कशन जो है वो एमएचसीटी के ऊपर करेंगे। क्या पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कितने स्कोर पे मेरे को एमएचसीटी के टॉप कॉलेजेस जेएलसी एंड ऑल वो कब किस स्कोर पे मिलेगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो क्या स्कोर है, मैं महाराष्ट्र से बाहर से हूँ तो क्या स्कोर चाहिए होगा मेरे को, इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह और पैटर्न पे बात करूँ तो सी इसकी डेट तो आ गई है। अगर मैं 5 ईयर लॉ की बात करूँ, यहाँ मेंशन कर दूं, अगर 3 ईयर लॉ की बात की जाए तो डेट जो है वो 20 एंड 21 मार्च है ना। नेक्स्ट ईयर 2025 में अगर यहां बात करूं तो 20th एंड 21 मार्च की डेट है फॉर 3 ईयर, राइट। और ये 5 ईयर के लिए 4 अप्रैल 2025 जो एग्जाम मोड है वो आपका ऑनलाइन में होता है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज है पता है वो क्या है, ये लास्ट पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वेरी सिमिलर टू स्लैट। तो मतलब ये है कि सारे क्वेश्चंस तो करने ही है आपको। टाइम आपको मिलता है 2 आवर्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं 150 एंड क्वेश्चन का जो मीडियम होगा बाइलिंगुअल है, बट इंग्लिश एंड मराठी। सो इंग्लिश में ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। अब एक जो चीज स्टूडेंट्स को परेशान करती है, ऑब्वियसली जो अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए, क्योंकि रिजर्वेशन का यहाँ जो प्रोविजन है ना वो 85% है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो एमएस के लिए जो रिजर्वेशन है वो एक ह्यूज रिजर्वेशन है 85%। एंड ओएमएस के लिए जो रिजर्वेशन है यानी ऑल इंडिया सीट की अगर मैं बात करूं वो 10% है। और फिर एनआरआई कोटा भी है वहां पे 5% का वो भी है। तो 10% आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र एंड 85% फ्रॉम महाराष्ट्र। सो इफ यू हैव डोमिसाइल, ये आपके पास अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो ये आपके लिए मतलब सबसे प्रॉम्प्टिंग एग्जाम होना चाहिए जिसके लिए आपको जाना है, ठीक है, आफ्टर क्लैट एंड एलेट ऑब्वियसली। फाइन, तो अब इसी डिस्कशन को जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या देखना है, जो सबसे डिमांडिंग पॉइंट है कि सर किस स्कोर पे या कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे और टॉप कॉलेजेस। तो मैंने यहाँ वैसे 10 देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, आई गेस अराउंड 150 के आसपास, ठीक है। तो इसमें टॉप 10 कॉलेजेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर से हम लोगों से भी ये पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे। देखो मैंने टॉप 10 का नाम यहाँ पे रखा है, मैं समझता हूँ टॉप 5 टॉप 10 में आप कहीं आ जाते हो तो इज गुड। फी वगैरह भी ठीक है, ऐसा बहुत हेवी फी नहीं होती यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर मैं प्लेसमेंट वगैरह की बात करूँ तो एक डिसेंट सी प्लेसमेंट मिल जाती है। 5, 6, 7 लाख तक की प्लेसमेंट, अगर मैं जीएलसी वगैरह की बात करूँ, आईएलएस की बात करूँ तो वहाँ पे इतनी मिल जाती है प्लेसमेंट पे, और फी कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ना मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर की बेसिस पे, देखो यहाँ पे परसेंटाइल कभी स्कोर भी दिया है इन्होंने पीछे, आई गेस इट वाज 2021 जहाँ पे स्कोर भी मिला था। तो एक बेंचमार्क रेडी हो जाता है, फिर परसेंटाइल पे बात होने लगी थी, स्कोर जो है रिजल्ट परसेंटाइल के अंदर आया है। तो परसेंटाइल दोनों पे बात कर लेंगे। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ मैंने रख दी है यहाँ पे जो क्लैरिटी हुई थी। सी जेएलसी के लिए अगर मैं एमएस की बात करूं, एमएस का यहाँ सीधा सीधा मतलब है जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ फॉर जेएलसी इज 105, मतलब 150 का आपका टोटल पेपर है। तो इसमें आपको ये स्कोर करना है अगर आप ऑब्वियसली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। ये बहुत फ्लक्चुएटिंग भी है बाय द वे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 में ये कट ऑफ 120 प्लस पे थी फॉर महाराष्ट्र इवन, एंड ओएमएस के लिए 127-28 के आसपास। लास्ट ईयर ये स्टोरी कुछ ऐसी रही है, 105 फॉर एमएस एंड अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स 120। तो आप एक चीज दिमाग में रखना कि अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो, यू डू नॉट हैव द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, विच मीन्स कहते हैं ना सेफ सिक्योर स्कोर 120 प्लस, 125 120 प्लस में ही
इन कॉलेजेस में आपके ऑप्शंस बनेंगे। परसेंटाइल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप समझो 99 परसेंटाइल आपको चाहिए, मतलब इसको मैं कुछ यहां लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा। 99 परसेंटाइल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं OMS अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, और इसमें भी ऑलमोस्ट यही रहता है 98 के आसपास, इसका भी रहता ही है 98 पे इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। तो मतलब परसेंटाइल उसको 98 आप कह नहीं सकते, बट ठीक है लिख दो। अगेन अगर IELTS की बात करूं तो स्कोर कुछ इस तरीके का रहा है लास्ट ईयर 97, एंड OMS के लिए ये 111 है ना, 111। और इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रवीण गांधी 101 पे लिया था, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 109। परसेंटाइल के टर्म में अगर मैं बात करूं तो इसका 98 परसेंटाइल आप ले लो, 98 पॉइंट समथिंग 6567 ऐसे इसमें भी, एंड एग्जैक्ट 98.5 चलो लिख लेता हूं मैं, 97 आई गेस, 98.7 आई गेस परसेंटाइल था। 98 पे परसेंटाइल पे इन्होंने लिया हुआ है प्रवीण गांधी ने। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर टॉप 4-5 कॉलेजेस को देखा जाए तो आप ये मान के चलो कि आपको 120 के आसपास रहना पड़ेगा, उसमें भी JLC के लिए 5-7-8 मार्क्स और ऊपर चाहिए। इसके बाद भी देयर आर सो मेनी, ये सब कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी, रिजवी लॉ कॉलेज, ये सब कुछ अच्छे कॉलेजेस में से हैं। MHCT के कुछ रिनाउंड DY पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, नवी मुंबई वाला जो है पुणे में भी है, तो बट ये इसकी रेटिंग ऑब्वियसली ऊपर है। तो ये सब कुछ, चावा लॉ कॉलेज, ये सब कुछ अच्छे कॉलेजेस में से है MHCT के थ्रू। टॉप 10 के नाम मैंने वैसे यहाँ पे बाला साहब आपटे कॉलेज जो है वो भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है मुंबई में। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप जा सकते हो। अब बात ये आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर रिजर्वेशन ही इतना है एंड आई एम नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, तो फिर क्या मतलब ऐसे कैसे करें, और एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर थोड़ा और आपको वो कट ऑफ को टच करना पड़ेगा, तभी इधर कुछ स्कोप है। एंड सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, अगर आप मुंबई और मुंबई के आसपास रहते हो तो यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटर्नशिप्स, है ना, बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है इंटर्नशिप वगैरह के लिए वहाँ पे। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो इनफैक्ट NLU से भी होते हैं एंड दे यूज टू नागपुर वगैरह से, तो वो स्टूडेंट्स अब मुंबई या फिर रायपुर के भी कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, HNLU के कई स्टूडेंट जो हैं वो भी मुंबई इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है व्हेन यू आर परसुइंग दैट 5-year डिग्री, व्हेन आप जब LLB परस्यू कर रहे होते हो वहां से, तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन होता है इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इज गुड आई गेस, अगर आप वो एफर्ट देने को रेडी हो, अगर आप वो हार्ड वर्क करने को रेडी हो कि सर मैं 120 तक तो लेके आऊंगा आउट ऑफ 150, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस के टॉप 10 कॉलेजेस के लिस्ट है। देयर आर अगेन सो मेनी कॉलेजेस, आई गेस मोर देन 150, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस और एक रफ आइडिया मैंने देने की कोशिश की स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ तक आपको अपने आप को स्ट्रेच करना है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कुछ अच्छे कॉलेजेस में जाने की प्लानिंग हो रही है तो। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली कैसा है, वेटेज जो सब्जेक्ट्स के हैं। सबसे पहली चीज, कुछ भी नया या कुछ भी अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने CUET की वो वीडियो देखी जिसमें जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया था और जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जैक्टली उसी तरीके की चीजें यहां भी आपको देखने को मिलेंगी, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के फ्लक्चुएशंस है। इसमें एक एक्स्ट्रा जो एडिशन है वो लीगल एप्टीट्यूड का है। लीगल पेपर आपने ऑलरेडी क्लैट के लिए या एलिट के लिए बहुत करा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब वही है कि रिवाइज और रिकैप या एक बार फिर से ब्रशअप करने की तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ने इमीडिएट अभी प्लान ही किया है और पेपर भी नहीं दिया था क्लैट वगैरह, तो फिर आपको ऑब्वियसली थॉर स्टडी करनी पड़ेगी। सो लीगल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मार्क्स 40। इफ यू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों सेक्शन फिर से देखो, ये दोनों सेक्शंस इस एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब यहां पे मैं जरा अगर लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस पे आगे बात करूंगा, देखोगे वेरी सिमिलर टू एलिट काइंड ऑफ पैटर्न, और उसमें भी क्रिटिकल की वेटेज काइंड ऑफ कम ही। आउट ऑफ 40 पीपल यूज टू गेट 35 हियर, 35 प्लस इवन, है ना। ये एक स्कोरिंग सेक्शन होता है वहां पे। अगर मैं MHCT के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एनालिटिकल रीजनिंग काफी पूछते हैं वो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मार्क्स भी 40,
जीके विद सीए, अगेन एलेट का ही जो कहते हैं ना कि रेफरेंस आप रख सकते हो, जो जिस पेस पे आप वर्कआउट कर रहे थे उसी तरीके से यहां भी वर्कआउट करना पड़ेगा। जीके विद सीए 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जो है वो 10 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। इंग्लिश में अभी आपको फिर से डिफरेंस का नोटिस होगा, दे वुड आस्क द पैसेज वाले क्वेश्चंस ओनली, राइट, जैसा मैंने सीयूटी के लिए डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। यहां भी सिलेबस कुछ ऐसा ही होगा इंग्लिश का, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट इंग्लिश जो कहते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगी। आओ जरा बात कर लेते हैं ये सिलेबस इनका, मतलब जो वो कवर करेंगे, क्या क्या कहां से क्या क्या वो पूछ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये तो वेटेज वाली स्टोरी है। एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इस एग्जाम में जो सबसे स्कोरिंग सेक्शन आपका होने वाला है वो लीगल, लॉजिकल एंड ये, इसको स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं। इसमें जीके सी भी बोल सकते हैं, बट सीए ही सिर्फ नहीं है, जीके भी है। इसकी वजह से वो बहुत हेवी स्कोर, वो 90% वाला स्कोर आपको नहीं मिल पाता। लेकिन बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, आई गेस ये काफी स्कोरिंग होगी। छोटा सा मतलब ऐसी मेरी प्रेजम्पशन, ऐसा मेरा मानना है ना। तो आ जाओ आगे। अब 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में देखते हैं कि सिलेबस इसमें क्या क्या है करने को। सबसे पहले अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड की एग्जैक्ट जो कहानी थी, जो उनका सिलेबस जो उनके नोटिफिकेशन में होता है, अगर मैं उसको ही देखूं तो स्टडी ऑफ लॉ, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वगैरह। लीगल में अगर सिलेबस की बात की जाए तो जो आपने क्लैट के लिए पढ़ा था, बीएनएस है, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टॉट है, लैंडमार्क एंड जजमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो, मैगजीम्स वगैरह जो होती हैं, प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस जो आपने शायद एलेट में देखा होगा, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बहुत हद तक जो पहले एक पैटर्न चलता था ना एलेट का लीगल के कॉन्टेक्स्ट में, व्हेन दे यूज्ड टू आस्क 35 क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल रीजनिंग, इन केस अगर किसी ने प्रीवियस पैटर्न को देखा होगा, आई गेस 2022 के पहले जो एलेट में जिस तरीके से लीगल के क्वेश्चंस आते थे, आप उनकी प्रैक्टिस कर लो। सिलेबस अगर कवर कर लिया ना, उनके क्वेश्चंस बनाओ, एलेट के 2021 के पहले के क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। तो काफी हद तक उसी तरीके का वो सेक्शन होगा आपको एमएससीडी के पेपर में वो जो देखने को मिलेगा। इसके बाद लीगल के बाद अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज विद सीए, तो एज अगेन वेरी सिमिलर सिलेबस एज यू हैव सीन इन दैट सीयूईटी वाले वीडियो में। करंट अफेयर लिखते पास 1 ईयर का है, 6-8 मंथ्स, 8 मंथ्स भी कर लो तो बात बन जाती है, ऐसा नहीं है। एसएसटी कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो लीगल में भी टच होगा अगेन, तो एसएसटी वाला पार्ट होगा। थोड़ी बहुत जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसा आप सीयूटी में देख रहे थे। इकोनॉमिक्स स्टैटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, स्टैटिकल जीके भी होता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के साथ जनरल साइंस, स्टैटिकल जीके, जो डेटा अगेन वो इंपॉर्टेंट डेज वगैरह जो होती हैं, रेजिग्नेशन है, अपॉइंटमेंट है, जो भी स्पोर्ट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें आपके जीके के अंदर सब कुछ ही ऑलमोस्ट कवर होता है। काफ़ी हद तक सीयूईटी के जो जीके का सेक्शन होगा, जो सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया था, उससे ही रिलेटेड यहाँ पे आपको सिलेबस नजर आएगा, अगर मैं जीके की बात करूँ तो, ठीक है। आगे लॉजिकल रीजनिंग, कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सर क्रिटिकल रीजनिंग आएगी, नहीं आएगी, एनालिटिकल नहीं आएगा, क्रिटिकल आएगा, सब कुछ आएगा, है ना। एनालिटिकल भी पूछते हैं, क्रिटिकल भी पूछते हैं। तो वंस अगेन वही वाली बात है कि जिस तरीके से आप एलेट के लिए अपने आप को रेडी कर रहे थे, एलेट के लिए मैं कह रहा हूं, क्लैट वाली बात नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से एलेट के लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग के प्रोस्पेक्ट में, वैसे ही यहां आपको लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को कवर करना होगा। पूरी एनालिटिकल रीजनिंग, पूरा क्रिटिकल रीजनिंग। कोई ये ना पूछे कि सर एमएचसीटी में रीजनिंग में क्या छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। पूरी एनालिटिकल चलती है, ब्लड रिलेशन से लेके वेन डायग्राम तक के क्वेश्चन देखे गए हैं। वेन डायग्राम जो आई गेस क्लैट और एलेट के स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होगा शायद, राइट। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिलेबस बनता है, जिसके हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चंस 40 होते हैं, तो कुछ वो छोड़ते भी नहीं है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश, वंस अगेन वेरी सिमिलर टू सीयूटी। हार्डकोर ग्रामर वाला पार्ट चलेगा ही चलेगा, और इसके अलावा फिर एंटो, सीनो, एडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वगैरह, फॉरेन वर्ड्स, रीअरेंजमेंट, पैरा, जंबल्स, क्लोज टेस्ट, ये सारी दुनिया जहान की जो चीज़ें ना, जो कहते हैं कि
प्योर जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स तक वो सब भी पूछ लेते हैं। और ये देखो हार्डकोर ग्रामर, पूरा ग्रामर जो है वो आपको एक बार लेके जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट टेंस वगैरह, क्योंकि यहाँ एरर रिडक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉटिंग एरर जिसको आप कहते हो, तो वो क्वेश्चंस होंगे और उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस होंगे तो ग्रामर पे कंट्रोल चाहिए। तो जनरल इंग्लिश जैसे सीयूईटी के लिए है वैसे ही यहां भी है, नो एलिट नो क्लैट, ठीक है। किसके लिए? रीजनिंग के लिए आपको एलिट का पैटर्न देखना है, लेकिन यहां इंग्लिश के लिए नहीं देखना है। लीगल 2022 के पहले जो एलिट की लीगल रीजनिंग के जो सेक्शंस होते थे उसको देखना है ना। अभी क्लैट की जो कहानी है वो इन एग्जाम्स में नहीं होती, मैंने पहले भी बताया होगा, अभी भी बता रहा हूं। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, जामिया पे भी अभी डिस्कशन होगी, तो इन एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है ना वो इट इज वेरी सिमिलर। ये जितने भी अभी से आगे जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे ये सबका ही पैटर्न जो है वो काफी सिमिलर सा होता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि यू शुड गो फॉर ऑल द एग्जाम्स, चाहे वो एमएचसीटी हो, सीयूईटी दे रहे हो, जामिया दे रहे हो, कुछ दूसरा दे रहे हो, है ना। तो बिल्कुल जा सकते हो आप उसके लिए। एक सेक्शन जो आपका मैथ्स का बनता है तो बहुत एडवांस नहीं, बेसिक मैथ्स ही पूछते हैं। सीयूईटी में काइंड ऑफ आप थोड़ा एडवांस हो जाते हो क्योंकि वहाँ वेटेज भी ज़्यादा होती है, इसमें वेटेज कम है। तो बेसिक कुछ ये टॉपिक्स आप कवर कर लो, अर्थमेटिक जिसको कहते हैं ना, अर्थमेटिक मैथ्स, नो डीआई एंड ऑल। अब एलिट में क्या है कि मैथ्स आप पढ़ते नहीं, क्लैट में भी डीआई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया, बेसिक बस खत्म। लेकिन बेसिक को अभी आपको इसमें और बढ़ाना पड़ेगा, पूरा अर्थमेटिक नंबर सिस्टम से लेके प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट देखो मेंसुरेशन तक के क्वेश्चंस वही 2D वाले जो होते हैं, एरिया एंड ऑल, वो सब भी पूछ लेते हैं, रेशियो, एलसीएम, एचसीएफ, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, मतलब अर्थमेटिक कंप्लीट पूरा आपको करना पड़ेगा। और आपको ये फीलिंग फिर से हो जाएगा कि सीयूईटी में जिस तरीके के मैथ्स का पोर्शन है थोड़ा ज्यादा वहां है, बट वो कर रहे हो तो ये भी ऑटोमेटिकली हो ही रहा है आपका। मुझे नहीं लगता दोज हु आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी उनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, अनटिल अनलेस उनके दिमाग में वो ना चल रहा हो कि रिजर्वेशन एंड ऑल। तो आप आराम से इसके लिए जा सकते हो एमएससीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, क्योंकि सिलेबस काफी हद तक इनका सेम ही होता है। स्टैंडर्ड जरूर इसका आप कह सकते हो, अब तो मैं वो भी नहीं कहूंगा क्योंकि वहां जनरल एप्टीट्यूड है, तो स्टैंडर्ड भी काफी हद तक मैच ही होता हुआ आपको फील होगा। सो यस, यू शुड गो फॉर इट। एंड हाँ, ये एक अनाउंसमेंट भी है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर बैच बेसिकली। सीयूईटी जैसे मैंने कहा, सीयूईटी, एमएचसीटी, जामिया वगैरह, क्राइस्ट फॉर दैट मैटर इवन, तो अगर इन सब के लिए आप प्लान कर रहे हो, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर बैच एंड न्यू बैचेस आर ऑल्सो अनाउंस्ड। तो क्रिसमस की कुछ ऑफर्स भी आई हुई है, सो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस, एंड फॉर दिस यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स, राइट। तो यही है ओवरऑल स्टोरी एमएचसीटी के अंदर की। आई गेस अगर आप सीयूईटी, एंड दिस इज माय सजेशन अगेन, अगर आप सीयूईटी के लिए देख रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो गो फॉर एमएचसीटी एज वेल। एंड इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र तब तो फिर आपको डेफिनेटली जाना ही चाहिए, राइट। सो कंटिन्यू विद दीज अप्रोच। और इसके साथ ही आगे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो है वो विल टॉक ऑन जामिया एंड फर्दर कमिंग एग्जाम्स। टेक केयर।